छोटा ग्रूट और उसका मजेदार मिट्टी स्नान। ग्रूट ने अपने सिर पर एक मुट्ठी कीचड़ लगा ली और सूखा पड़ा भूमध्य सागर अचानक फिर से जीवन से भर गया। लेकिन कुछ ही पलों में उसकी नई हेयर स्टाइल गायब हो गई। इसके बाद उसने एक एक कर सारे ट्रेंडी हेयर स्टाइल आजमाने शुरू कर दिए। पूरा मस्त होकर खेलना शुरू कर दिया। असल में थोड़ी देर पहले ही उसे एक साफ, ठंडे और मीठे पानी का छोटा सा तालाब मिला। जैसे ही उसने एक घूंट पिया, तुरंत उसकी आंखें चमक उठी। पानी का स्वाद बहुत अच्छा था और तापमान भी बिल्कुल सही। वो तुरंत नहाने के मूड में आ गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, पानी ठंडा होने लगा। तब वह गोता लगाकर पास की एक छोटी सी ज्वालामुखी के पास पहुंचा और मिट्टी से उसका मुंह बंद कर दिया। देखते ही देखते वो तालाब एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग बन गया। एक छोटी सी उड़ती कीट वहां से गुजरी तो ग्रूट ने उसमें भी रंग मिला दिया। अब स्नान में मिला प्राकृतिक शॉवर जेल एकदम सिल्की फीलिंग के साथ। उसने कुछ पैशन फ्रूट भी डाले जिससे एक ताजा खुशबू फैल गई। अब आई स्किन केयर की बारी। उसने ज्वालामुखी की मिट्टी से 2 मोटी परतें लगाई। अपने खुरदरे हाथों की भी देखभाल की। फिर 2 खीरे की स्लाइस तोड़कर आंखों पर लगा ली। लेकिन जब नहाना खत्म हुआ और उसने खुद को देखा तो एकदम चौंक गया। अरे, फिर ध्यान से देखा तो बोला, काफी स्टाइलिश लग रहा हूँ। उसने कई सारे नए नए लुक ट्राई करने शुरू कर दिए। पर जैसे ही वो खुश हुआ, उसके सारे पत्ते पीले होकर झड़ गए। अब छोटा ग्रूट नाखुश हुआ। उसने दोबारा मिट्टी सिर पर लगाई और एक एक कर सारे ट्रेंडी हेयर स्टाइल फिर से ट्राई किए। वो फिर से मस्ती में डूब गया। मगर पास के पेड़ों पर रहने वाले उसके पड़ोसी परेशान हो उठे। जब ग्रूट ने एक प्रिंसेस लुक अपनाया तो एक रंग बिरंगी मधुमक्खी गुस्से से आई और उसके चेहरे पर चढ़ गई। लेकिन ग्रूट नाराज नहीं हुआ। वो फिर से हॉट स्प्रिंग में जाकर मिट्टी से खेलने लगा। अब तक पूरा तालाब सूख चुका था, सिर्फ रेत बची थी। जब उसका आखिरी पत्ता भी गिरा तो वो बहुत दुखी हुआ। तभी पास ही एक चिड़िया जोर जोर से हंसने लगी। उसे इतना हंसते देख ग्रूट के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई और अगली ही पल उसके गले में एक रंगीन स्कार्फ था। जबकि चिड़िया अब बिना पंखों के ठंडी गुफा में कांप रही थी। बालपन की शरारतें और ईर्ष्या। छोटा ग्रूट जैसे ही पैदा हुआ उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लगा। यहाँ तक कि उसके खाने से गमला तक फट गया। ये देखकर रोबोट नैनी ने झटपट कीवी को एक तरफ फेंक दिया और उसकी जगह एक मनी प्लांट को रख दिया। ग्रूट को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने पास पड़े छोटे आलू को उठाकर फेंक दिया, लेकिन वो उछलकर वापस उसी के सिर पर जा लगा। अब तो वो और भी गुस्से में आ गया। उसने अपनी लंबी 30 मीटर की बाहें फैलाकर पौधा गिराने की कोशिश की, लेकिन पौधा मजाक उड़ाने लगा। अब ग्रूट का पारा चढ़ गया। उसने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन चोट खाया वही। उसने गुस्से में आकर पौधे की टहनी खींच दी। मगर ये क्या, टहनी लिपटकर उसे ही उछालकर दूर फेंक देती है। दोनों मिलकर एक बड़ी खाई में गिर जाते हैं। लेकिन उसी वक्त गमला टूट जाता है और ग्रूट को एहसास होता है कि उसकी टांगे फिर से आ गईं। भले ही चलना थोड़ा भूल गया था, मगर जल्दी ही उसने सब सीख लिया। अब वो पौधे के सामने जाकर इतराने लगा, लेकिन पौधे को टूटा फूटा देखकर उसका दिल पिघल गया। इसके बाद दोनों में सुलह हो गई और वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। अब जब भी ग्रूट स्नैक खाता तो अपने दोस्त को भी देना नहीं भूलता।